आप देखिए टीआईपी इज अ मोस्ट लवेबल टॉपिक फॉर एनी जुडिशरी एग्जाम। कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इसको प्री में भी पूछ लें, मेंस में पूछ लें या इंटरव्यू में पूछ लें, किसी भी स्टेज पर पूछ सकते हैं, इवन किसी और एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीआईपी का मतलब क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सबसे पहले इसके रिलेटेड सेक्शंस को आप देखिए। सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट इसकी रेलेवेंसी बताता है। सेक्शन 54 ACRPC प्रोसीजर बताता है, एंड दिस हैज टू बी रेड विद 291 ACRPC, जो ये बोलता है कि टीआईपी जो है कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल है। ये पूरा मायाजाल आपके बैरेक में छपा हुआ होना चाहिए। आगे देखिए, आप देखिए टीआईपी जो है क्यों किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन हो रही है, कौन करता है? विक्टिम करता है, एक्यूज पर्सन की, जिसने विक्टिम के साथ कुछ गलत किया है वो आइडेंटिफाई करता है। कब करता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करता है, एज सुन एज पॉसिबल करता है। एज सुन एज पॉसिबल क्यों? क्योंकि उस टाइम पर विक्टिम की जो मेमोरी है वो फ्रेश है, या कोई विटनेस है उसकी मेमोरी फ्रेश है, तो वो अगर किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं भाई? अभी रिलाई कर सकते हैं, अभी याद रहेगा होगा उसको। ठीक है, तो ये टीआईपी जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है, पहली ये होती है। फिर दूसरी बार दोबारा से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, वो किया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट। अब ये मजिस्ट्रेट के सामने, भाई ट्रायल तो लेटर स्टेज पर होगी ना, मान लो 2-3 साल बाद जो है वो ट्रायल हुई, बुलाया गया विक्टिम को, पहचानिए ये वही आदमी है क्या। ठीक है, उसने सेम पर्सन को दोबारा से आइडेंटिफाई कर लिया। अगर सेम पर्सन को किया है तो हम विक्टिम पे क्या कर सकते हैं? रिलाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि ये किया ही नहीं था, डायरेक्टली कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके विक्टिम ने क्या किया? उस एक्यूज को आइडेंटिफाई किया। तो फिर हम विक्टिम के ऊपर रिलाई कैसे करें? क्योंकि 2-3 साल निकल चुके हैं, विक्टिम कैसे उसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इस बात पर रिलाई 100% हो सकता है कि ना हो पाए, फाइन, जस्टिफाई ना हो पाए। तो अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अगर ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है और फिर यहाँ पर भी सेम पर्सन को किया है, तो क्या हो जाएगा? विक्टिम का स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन से कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीआईपी हुआ है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू सिर्फ कोरॉबरेटिव है, यानी कि वो इस स्टेटमेंट को, इस आइडेंटिफिकेशन को और स्ट्रेथन कर रहा है, सिर्फ इतना ही काम है, वैल्यू है इस वाली टीआईपी की। लेकिन जैसे ही ये इसको कोरॉबरेट करता है, इसको स्ट्रेथन करता है, वैसे ही ये क्या हो जाता है? जो टीआईपी मजिस्ट्रेट के सामने हुई है वो क्या हो जाता है? सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाता है। तो ये बात हमें, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यही एग्जाम में पूछी जाती है।